जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। बाबा की दया और कृपा से बाबा के एक ऐसे भक्त से मैं आज आपको मिलवा रहा हूँ जो अशोका दीदी के साथ रहे। और सबसे बड़ी विशेषता बाबा के भक्त की एक मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी बाबा का भक्त अगर इलाहाबाद जाता है और हमारे बासने जी को किसी भी तरह से सूचना मिल जाती है तो बासने जी अपना सारा काम छोड़ देते हैं और बाबा के उस भक्त के साथ बाबा के उस दरबार में ले जाते हैं जिस दरबार में बाबा सदैव विराजमान रहते हैं। मैं बता रहा हूँ चर्च लाइन की। बाबा चर्च लाइन में विराजमान रहते हैं। जो भी भक्त चर्च लाइन के दर्शन करता है उस पर बाबा की कृपा हो जाती है। और बासने जी तो बहुत ही अच्छे हैं। बासने जी ने कई लोगों को दर्शन कराए हैं। आज सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे भी कि बासने जी और हम लोग एक साथ हैं। मैं आपसे बासने जी की बात भी करवाऊंगा, सुनिए आप। और अशोका दीदी की जब तबीयत खराब हुई तो बासने जी दीदी के साथ रहे, बराबर साथ में रहे। मैं ऐसे भक्तों को प्रणाम करता हूं जो समर्पित हैं। चलिए बासने जी से बात करें। सबसे पहले तो मैं आपको नाम बताऊंगा। क्या नाम है खुद बताएंगे बासने जी। बात करिए आप बाबा के भक्त से। मैं प्रयागराज से चित्रगुप्त वासने बाबा नीम करोली का भक्त बोल रहा हूँ। मैं पिछले 2002 से अशोका दीदी, कमला मुखर्जी माँ, उनका मैंने आशीर्वाद प्राप्त किया और उनकी विशेष कृपा हम पर रही कि माँ ने जो है खूब आशीर्वाद दिया हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को, सबको जो है खूब आशीर्वाद दिया। और उनकी कृपा से मेरा बड़ा बेटा रिलायंस में कैशियर है, छोटा बेटा रोहित वासने वो बीएससी कर रहा है। ये महाराज जी की असीम कृपा है। बाबा के अनन्य भक्त हैं बासने जी, इसीलिए आज बाबा की दया और कृपा से मैं आपको मिलवा रहा हूँ। और अशोका दीदी के साथ जब अशोका दीदी की तबीयत खराब हो गई थी तब बासने जी अशोका दीदी के साथ रहे अस्पताल में। बराबर तन मन धन हर तरह से बासने जी सेवा करते रहे। जब अशोका दीदी की तबीयत खराब हुई थी तो मुझे 6 बजे सत्या पांडे बहन जी ने बोला कि बेटा तुम्हें आना है अशोका दीदी के पास। तो अशोका दीदी को अस्पताल से लेके सिटी स्कैन, MRI मेरा हाथ पकड़ के ही अशोका दीदी ने करवाया। बाकी और जो भक्त थे उनको बोला कि नहीं, सिर्फ पप्पू रहेगा, यही हमारा सेवक है। आपका नाम पप्पू भी है? हाँ, पप्पू भी मेरा नाम है घर का। तो अशोका दीदी उनको जो है मैंने MRI कराया, मेरे हाथ ही पकड़ के उन्होंने MRI कराया। 1 घंटे तक मैं अस्पताल में था और फिर दूसरे दिन डॉक्टर ने जवाब दे दिया। तो मैं अशोका दीदी को एम्बुलेंस से लेके मैं सत्या पांडे बहन जी, इंद्रेश पांडे अंकल जी, उनको लेके हम PGI अस्पताल गए। और PGI लखनऊ PGI अस्पताल ले गए उनको जी। और फिर वहाँ से उनको तुरंत हम लोग ने एडमिट कराया PGI अस्पताल में। और महाराज जी की विशेष कृपा थी कि हनुमान सेतु से कम 15-20 गाड़ी आई और वो सब लोग सेवा में रहे, जिसमें प्रशांत भैया रात भर माँ के चरणों में बैठे रहे और उनके पल पल हर सेकंड का उनकी सांस वो रिकॉर्ड करते रहे। और अशोका माँ जी वो दूसरे दिन सुबह 5:18 पे उनका शरीर शांत हो गया और हम लोग को इतना दुखित हुआ कि जिसका जवाब नहीं। और मैं अशोका दीदी को PGI अस्पताल से दूसरे दिन एम्बुलेंस के द्वारा उनको प्रयागराज लेके आया। फिर वहाँ पे 4 चर्च लेन में भक्तों का तांता लगा और सब भावुक होकर रोने पड़े कि ये क्या हुआ। फिर वहाँ से अशोका दीदी को हम लोग सब लोग जितने भी गुरु भाई थे, बहन थे, माता थे, सब लोग जो है उनकी अंतिम यात्रा जो है लेके रसूलाबाद घाट गए और वहाँ पे उनका अंतिम संस्कार हुआ।
उसके बाद फिर हम लोग फोर्ट चर्च लेन आए और जो है वहाँ पे सबको माँ जी के उसमें श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद सबको बाबा का आशीर्वाद मिला। जय बाबा की। राम राम। अशोका दीदी की बात बताई है वासना जी ने। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाबा का एक दिव्य स्थान है, वह है इलाहाबाद में फोर्ट चर्च लाइन। उसी की चर्चा कर रहे हैं। मैंने वासना जी से प्रार्थना की कि वासना जी उस दिन की थोड़ी सी तो चर्चा हमें करके बता दें, जिससे कि भक्तों को भी पता चले। और मैं अब पूछना चाहता हूं वासना जी से, और वह बताएंगे कि अशोका दीदी बाबा के साथ कितने वर्ष रहीं और बाबा की सेवा क्या क्या की है। सुनिए आप, एक भक्त जब अपने भगवान की तारीफ करता, अपने गुरुदेव की तारीफ करता है, मैं उस भक्त को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ये समर्पित हैं। ये बाबा के भक्तों के लिए जो सहयोग कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, वह मैं देख चुका हूँ। और चलिए पूछें अशोका दीदी के बारे में। वासना जी अभी कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ। ये नीम करोली से आए हैं बाबा के भक्त रुकाबाद से। अब भैया बताएंगे कि अशोका दीदी कौन थी और बाबा की कैसे सेवा करती थी। सुनिए आप पूरा प्रसंग। ये कथा बहुत ही मार्मिक है और इस कथा को आप लोग सुने। ये तो बाबा की कथा है, बाबा के भक्तों की कथा है, और बाबा के ऐसे भक्त से आप मिल रहे हैं जो समर्पित है। समर्पित भक्त जब बाबा की चर्चा करते हैं तो आनंद आता है मुझे भी, और बाबा को जो मानते हैं उन सबको भी आनंद आएगा। वासना जी, अशोका दीदी सर्विस करती थी ये हमें पता था, लेकिन किस में करती ये नहीं मालूम है। अशोका दीदी दिल्ली दूरदर्शन में इंजीनियर थी वो जी। और वो वहाँ से दिल्ली से आ गई फोर्ट चर्च लेन जी। सुधीर मुखर्जी दादा गुरु के घर पे। वो कौन है दादा मुखर्जी? इनके अशोका दीदी के अशोका उनके जीजा हैं। जीजा हैं। हाँ। अच्छा। तो वो गुरु भी थे जी। मुखर्जी दादा थी। हाँ, ये देखिए वासना जी के साथ में गुप्ता जी भी आए हैं इलाहाबाद से, तो गुप्ता जी भी कुछ बता रहे हैं, सुनिए आप। जी गुप्ता जी। जी मुझे जहाँ तक अशोका दीदी ने बताया था जी कि वो जो है मुखर्जी दादा की जो शिष्या थी जी। हाँ, उसी दरमियान जो है उनकी दीदी का जो है विवाह हुआ। उसके बाद जो है वो उनके जो है उस रिश्ते में जो है जीजा साले हो गए। जीजा साली हो गई। जी जी। महाराज जी से उनका बड़ा ही जो है अच्छा जो है सानिध्य रहा है। अशोका दीदी ने मुझे जहाँ तक बताया, पहले मुखर्जी दादा के निवास के पहले महाराज जी जो है कर्नलगंज में आया करते थे। जी हाँ, कर्नलगंज में जो है एक बहुत ही जो है निर्धन टाइप की जो है शिक्षिका थी, उनके घर आया करते थे। जी। तो कमला मुखर्जी ने जी, जो मुखर्जी दादा की वाइफ थी जी जी, और अशोका दीदी की बड़ी बहन जी, कमला मुखर्जी ने कहा कि भाई तुम्हारे यहाँ बड़ी भीड़ लगती है, क्या बात है जी, कौन आता है? तो उन्होंने बताया, जिनके यहाँ आते थे महाराज जी, उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ एक संत आते हैं। जब संत आते हैं तो लोगों को पता चलता है और जो है भीड़ लग जाती है लोग जी। मुझे भी, हाँ, मुझे भी उस संत से मिलवाओ जी, कमला मुखर्जी ने कहा। और जिस दिन कहा उसके दूसरे या तीसरे दिन ही महाराज जी आ गए जी। हाँ, तो वो भागते हुए आई कमला दीदी के पास और कहीं कि जो है आज महाराज जी आए हुए हैं जी। चलो, तो कमला मुखर्जी जब जाने लगी जी अपने घर से मिलने, तो मुखर्जी दादा के साथ मुखर्जी दादा के एक मित्र भी थे जी। तो उन्होंने हंसी में कहा जी कि हाँ, क्यों उन संत के लिए कुछ लेते जाओ, नॉनवेज वगैरह, जो कुछ ऐसी बातें कही जी। तो कमला मुखर्जी नाराज हुई, कहीं संत के लिए ऐसे शब्द नहीं कहे जाते जी। हाँ, इस पर जब वो वहाँ गई तो महाराज जी ने उनका नाम लेकर के पुकारा, कमला, तुम्हारे यहाँ जो
तुम्हारे यहाँ जो रुके हुए हैं, इन्होंने जो है, जो मुखर्जी दादा के जो मित्र हैं, जी। उनसे कहना कि संतों के बारे में ऐसे शब्द नहीं कहे जाते। अच्छा, बाबा को तो पता चल ही गया होगा कि इन्होंने क्या कहा है, इसीलिए बाबा ने कहा। हाँ, महाराज जी सब जानते थे। उन्होंने जो कमला दीदी के बिना बताए सारी बातें बता दी। जी जी। हाँ, बल्कि कमला दीदी का नाम लेकर के पुकारा और कहा कि उनसे कह देना कि संतों के बारे में ऐसे अपमानजनक शब्द नहीं इस्तेमाल किए। जी जी गुप्ता जी। वासने जी, तो अशोका दीदी तो बराबर सेवा में रही हैं बाबा की, क्योंकि हम जब गए थे इलाहाबाद तो हमको 2 लड्डू दिए थे अशोका दीदी ने, और आशीर्वाद भी दिया। हमने भी आशीर्वाद प्राप्त किया अशोका दीदी का। आप तो काफ़ी साथ रहे हैं, आपको तो बहुत ज़्यादा आशीर्वाद प्राप्त है वासने जी। एक दिन का किस्सा बता रहा हूँ मैं आपको जी। एक दिन महाराज जी बड़े हॉल में बैठे हुए थे और उन्होंने कमला मुखर्जी माँ से कहा कि मुझे भूख लगी है, खाना लाओ। तो माँ जी ने कहा ठीक है महाराज जी, खाना ला रही हूँ। हॉल में 50-60 लोग बैठे हुए थे, तो महाराज जी ने बोला कि पहले इनको भोजन कराओ, बाद में मुझको कराना। अब वो जब कटोरा खोला तो उसमें 5 रोटी, तो महाराज जी को जो है एक एक रोटी लेके जाने देने लगी। तो महाराज जी ने बोला कि भाई इनको रोटी तो खिलाओ पहले। तो बोले महाराज जी मैं आटा मार रही हूँ। बोले आटा क्यों मार रही हो, पहले कटोरा खोलो। जब कटोरा खोला तो उसमें 100 रोटी। ओए होए, 5 की 100। 5 रोटी की जगह 100 रोटी हो गई। और उसके बाद जिस भगोने में 1 किलो सब्जी थी उसमें 100 किलो सब्जी हो गई। ओहो, कटोरा भगोना सब्जी से भर गया। तो महाराज जी बोले सबको पहले इधर भोजन कराओ, फिर मुझे भोजन कराना। तो ये बाबा की असीम लीला है, असीम कृपा है। मैं पिछले 2002 से महाराज जी के चरणों में बराबर सेवा में कार्यरत हूँ। 2002 से मैं कैची मंदिर जा रहा हूँ, वृंदावन अनंत चौदस पे जाता हूँ बाबा की सेवा में, फर्रुखाबाद नीम करौली भी गया पिछले साल, और 2018 में अकबरपुर हिरनगांव भी गया। आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, महाराज जी का कश्मीरी गेट पे दर्शन प्राप्त हुआ। ये महाराज जी की असीम कृपा है। देखिए वासने जी ने एक बात नहीं बताई आप सबको, मैं बताता हूँ, ज़रूरी बात है वो भी नहीं बताई। देखिए भोले हैं, हमने आपसे कहा कि ये बाबा के भक्त हैं भोले। हरदोई के सांडी आश्रम में भी गए हैं, देखिए अभी बताएंगे। सांडी आश्रम, मैं हरदोई सांडी आश्रम 1 तारीख को रात को गया और 2 तारीख को वहाँ पूरे विधि विधान से कार्यक्रम हुआ। उस दिन 1.25 लाख हनुमान चालीसा का पाठ समाप्त हुआ और हम जितने भी गुरु भाई थे उन्होंने 1008 नारियल से हवन की पूर्ण आहुति की और उसी दिन 1.25 लाख दीपक जलाए गए। ये महाराज जी की असीम कृपा है कि हम लोग को सौभाग्य मिला और दीपक भी जलाए और वहाँ पे परिक्रमा भी की बाबा की जो है मंदिर की जो है। अब बहुत आनंद आया इसमें। स्वामी रंगनाथ जी ने, महाराज जी ने हम लोग को खूब ढेर सारा आशीर्वाद और प्रसाद दिया, वो हम प्रयागराज लाके सभी भक्तों को बांटे और खूब आनंद आया जो है। और आज हम हमारे गुरु भाई हैं संजय गौड़ जी, उनके यहाँ गाजियाबाद मोदी नगर मंदिर में हम, हमारे बड़े भाई राकेश गुप्ता जी, बड़े भाई मनोज मिश्रा जी, सब लोग आए हैं और आनंद से खूब जय जयकार हुई, बाबा की आरती हुई, खूब आनंद आया। जय बाबा नीम करौली की। बाबा के भक्त ऐसे ही होते हैं, आपने देखा, सरल, किसी भी तरह का कोई घमंड नहीं है। आप देख रहे हैं कितने सरल हैं और सभी भक्तों को प्यार करते हैं। इनको पता चल जाए कि कोई इलाहाबाद में बाबा का भक्त आ रहा है तो ये दोनों लोग उसकी सेवा में लग जाते हैं, सारे काम अपने छोड़ देते हैं। मैं गुप्ता जी से भी कहूँगा कुछ तो बताएं। जी गुप्ता जी। मैं बड़ा भाग्यशाली रहा। अभी लूँगा पिछले 10 वर्षों से, लगभग 10 वर्षों से मैं 4 चर्च लेन से जुड़ा हूँ। अशोका दीदी की सेवा करने का मुझे बहुत ही सौभाग्य प्राप्त। 4 चर्च लाइन में कोई स्पेशल दिन है दर्शन का कि सभी दिन है दर्शन? गुरु पूर्णिमा के दिन जो है भंडारा होता है वहाँ, गुरु पूर्णिमा में। मैंने एक साथ जो वहाँ 6 सिटिंग जज को बैठे हुए देखा हाई कोर्ट जी, और लोग जो है कह रहे थे कि जो है मुझे 2 कचौड़ी जो है पैक कर दी, मैं भी ले जाऊँगा। ओह, ये है महाराज जी की असीम कृपा।
ये 4 चर्च लाइन एक बाबा का ऐसा दिव्य स्थान है भक्तजनों कि इस स्थान पर जाने मात्र से सारे संकट बाबा दूर कर देते हैं। इलाहाबाद में जिस भक्त को भी जाना हो दर्शन के लिए बासने जी से आप कह सकते हैं। मैं नंबर भी बासने जी का दूंगा, आप पूरी वीडियो देखते रहें। अभी तो आनंद शुरू हुआ है, आनंद में डूब जाएं आप सब जी। और एक बात मैं कहना चाहूँगा जी गुप्ता जी कि अशोका दीदी को जब भी मुझे सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता था, मैं उनके पैर पकड़ करके बैठ जाता था जी। मैं उनके पैर जो है दबाते रहता था, छोड़ने का मन नहीं करता था मुझे जी। वो जो है लास्ट में कहते थे, अरे भाई बाबा को छोड़ोगे, अब तो छोड़ दो बाबा को। हाँ, आज मुझे जो है वो दिन याद करके मेरे आँख में जो है पानी आ जाता है कि ऐसा मुझे जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ। देखिए आप, ये है प्यार, ये प्यार है। ऐसा प्यार होना चाहिए भक्तों के अंदर, ऐसा प्यार हो भक्तों के अंदर तो आप समझिए कि बाबा की विशेष कृपा है। अच्छा आ गया, बस आ गया, तुरंत आ गया। मैं आप लोगों से एक बार आप लोग प्रेम से नीप करोरी बाबा की जय बोलेंगे मेरे साथ, इसलिए बोलेंगे एक शब्द और मैं हम- बोलना चाहूँगा थोड़ा सा। जी जी बिल्कुल गुप्ता जी विशेष कृपा बोलिए। प्राप्त है जी मुझे। जी महाराज जी के मुझे जो है विशेष कृपा प्राप्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी महाराज जी ने जो है मेरे बेटे को जो है MBBS में जो है सेलेक्ट करा दिया सरकारी सीट, दूसरे साल मेरी बेटी को भी सेलेक्ट करा दिया। अब इससे बड़ा जो है मेरे लिए सौभाग्य क्या हो सकता है जीवन। असीम कृपा है महाराज जी। सत्य बात है, जो भक्त समर्पित है, देखिए आप कोई शब्द नहीं है भक्त के पास, भक्त के पास कोई शब्द नहीं है, कैसे गुणगान करे। बस इतना ही है कि समर्पित हैं तो बाबा इनका घर स्वयं चला रहे हैं, और ऐसा चला रहे हैं घर कि सारा घर बिल्कुल सही मेंटेन कर दिया है। बच्चों की लाइफ बना दी बाबा ने। अरे लाइफ तो हमारे गुप्ता जी की भी बन गई है। और गुप्ता जी प्रेम से बोलेंगे आप मेरे साथ, बोलिए नीप करोरी महाराज की जय।